हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो बच्चों। ओके, तो तैयार है क्वेश्चन पूछने के लिए। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटिविटी, डिस्कस कर रहे थे, उसी का सेकंड टॉपिक है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर किसी को जानना है तो वो लास्ट वीडियो स्विच कर सकता है। ओके, लास्ट वीडियो देख सकता है। और हमने उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स भी पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। किसके लिए बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बालक इंटीजर्स की। अरे भाई घूम गए पूरा ये तो सर। अरे नहीं, कोई टेंशन ना लो, इंटीजर्स की बात करने वाले हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, पता है आप लोगों को? नहीं पता क्या? चलो मैं आपको बता दूं। मान लो बेटा जेड से इंटीजर्स को हम दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जेड से। क्या होंगे ये बेटा हमारे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर जाओ और इधर भी बेटा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक इधर आओ। ये नंबर जो इन्हें हम बेटा बोलते हैं इंटीजर्स। याद आया कुछ? चमका? अरे कुछ धुंधली धुंधली यादें ताजा हुई? पहला लेक्चर जिसने पढ़ा नहीं है वो देख ले भाई, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, जितने टाइप के नंबर्स होते हैं वो सारी बात की। अब मान लो कि अगर इंटीजर्स की बात करूं, कोई 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी। ओके, कोई 3 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, कि मान लीजिए ए बी सी हमारे 3 इंटीजर्स हैं। ए को चलो मान लेता हूं, ए ले लिया मैंने। क्या ले लिया भाई सर? ए ले लिया, मान लेते हैं फिर से -2, ठीक है। बी ले लिया 3 और सी ले लिया फिर से 4 ले लिया, ठीक है। बस -1 लगा दिया मैंने, जिससे कि एक आधे माइनस दिखता रहे। अब चलिए मान लीजिए इनको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? एसोसिएटिविटी चलो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होती है बेटा। जब हम 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा a + b + c। ओके, अब इसको मैं एक बार क्या करूं, a + b को ब्रैकेट लगा दूं। अगर ये a प्लस इस बार b और c को एक ब्रैकेट में ले लूं, अगर ये इक्वल हो गया, इफ a + b एक ब्रैकेट में प्लस c इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b + c के इक्वल होगा, देन वी कैन से कि एडिशन इज एसोसिएटिव। ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा लास्ट वीडियो जरूर देख लो जाके, बिकॉज उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा? तो चलिए आइए देखते हैं जल्दी से एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ 3 नंबर लिए थे, तो भाई आइए देखते हैं। एडिशन की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए भाई पहले a + b एक ब्रैकेट में था प्लस c। मतलब क्या था? a हमारा -2 था, +3 एंड +4। बेटा क्या आएगा जरा ध्यान से देखो। -2 + 3 इक्वल्स टू क्या आ गया? ये आ गया भाई 1 + 4 इक्वल्स टू 5 आ गया सर, ठीक। अब जरा देखो, अगर मैं a को अलग कर लूं और b और c को एक ब्रैकेट में ऐड कर दूं, क्योंकि अभी पहला ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं बेटा एडिशन, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। बस जैसे जैसे ऑपरेशन बदलेगा, सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होना चाहिए और डिवीजन में डिवाइड का साइन होना चाहिए। सिंपल। तो बेटा क्या होगा? ये देखो, ये हो जाएगा हमारा -2 + 3 + 4। बेटा 3 + 4 7 हुआ बेटा। -2 + 7 क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। तो बेटा 7 - 2 5 हो गया, ठीक। अब साइन सर किसका? कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। बालक ध्यान दो, कभी भी माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा वो लगता है जो नंबर बड़ा होता है। और 7 बड़ा या 2? 7 बड़ा है। 7 का आगे साइन कौन सा लगा है? प्लस का लगा है सर। अगर प्लस लगा है तो बेटा यहां प्लस ही रहेगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो देखो ये भी 5 आया, ये भी 5 आया, ये तो इक्वल आ गया सर। बिल्कुल बेटा, अगर ये इक्वल आ गया देन ये इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि a मान लो मैंने लिया था -2 + 3 एंड +4 इक्वल्स टू -2 + 3 + 4। क्योंकि ये भी 5 आया है और ये भी 5 आया है, तो हम बोल सकते हैं कि a + b + c इक्वल्स टू है भाई a + b + c के बराबर। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि एडिशन इज, क्या बोलूंगा बालक? एडिशन इज एसोसिएटिव। अरे क्लियर है? नहीं क्लियर है? फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बालक? इंटीजर्स की। ओके, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ा जाए, बढ़ लीजिए सर। आइए भाई, अब जरा ध्यान से देखिएगा। a -b एंड -c कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। -2, ठीक,
माइनस का 3, मतलब क्योंकि 2 ऑलरेडी माइनस का था तो इसीलिए हमने -2 ले लिया, ठीक है। ए हमारा -2 था ना, और बी हो गया -4। क्या आएगा ये आ जाएगा बेटा -2 -3, ये हो गया -7, ठीक है, -5 सॉरी, -5 -4 बेटा, माइनस माइनस फिर से प्लस, लेकिन साइन क्योंकि माइनस के दोनों नंबर है तो इसलिए माइनस का 9 आ गया, ठीक। अब जरा देखते हैं भाई a माइनस बी माइनस सी करके देखते हैं क्या आएगा। माइनस का 2, ठीक है भाई, माइनस b माइनस सी करूं तो क्या है, b मेरा क्या है भाई, b नंबर था -3 एंड -4, ठीक, ये तो आएगा 3 -4, क्योंकि 3 4 बी सी हमारे 3 4 थे वो थे। तो ध्यान से देखो अब हमने क्या लिया, देखो बेटा 3 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 3 -4 प्लस माइनस माइनस होगा, नंबर बड़ा कौन सा है 4 है, तो इसीलिए साइन क्या आएगा माइनस का, ओके। तो माइनस, तो ये आ गया -2 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा -2 + 1, और -2 + 1 माइनस प्लस माइनस, साइन किसका, जो नंबर बड़ा हो, बड़ा नंबर क्या है -2, तो बेटा -1 आंसर आ जाएगा। क्या -1 -9 के बराबर होता है, हो ही नहीं सकता सर, तो इसीलिए बेटा सब्ट्रैक्शन कभी एसोसिएटिव हो ही नहीं सकता भाई। तो आइए भाई लिख लेते हैं कि भाई हमने क्या किया, -2 -3 -4 ओके इज नॉट इक्वल टू -2 -3 -4, ओके, क्योंकि ये आ रहा है -9 और ये आ रहा है -1, जो कि कभी इक्वल ही नहीं होंगे। तो हमने क्या बोला, हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ओके। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बोल दिया सब बच्चा, बोल दिया, आपने बोला तो बिल्कुल बोलूंगा। अब जरा मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, ठीक है सर बढ़ लीजिए। मल्टीप्लिकेशन बोले तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो भाई, a इंटू बी इंटू सी, मतलब a इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी, a था हमारा -2 इंटू 3 एंड इंटू 4, तो बेटा क्या आएगा -2 इंटू 3, ये हो गया -6, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस होता है, इंटू 4, फिर से -6 इंटू 4 माइनस का 24, ठीक है। अब जरा इधर देखते हैं भाई, a इंटू बी सी को एक ब्रैकेट में रखें, अगर हम इन दोनों को इस बार एक साथ कर दिया तो क्या आएगा, -2 इंटू 3 इंटू 4, बेटा 3 4 जा 12, तो ये हो गया -2 इंटू 12, और -2 इंटू 12 ये तो 24 ही आएगा ना माइनस का, दोनों बराबर आ गए बच्चा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई -2, हम बोल देंगे यहां पे कि -2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू -2 इंटू 3 इंटू 4, ओके। तो पहले ये एक ब्रैकेट में था, फिर ये एक ब्रैकेट में था, बस -2 अलग है क्योंकि वो एक, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है उसमें, ठीक। तो क्योंकि ये भी -24 आ रहा है और ये भी -24 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अरे क्लियर हुआ बालक, हो गया सर, बिल्कुल बच्चा क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। अगला आता है डिवीजन पे, किस पे आते हैं बालक, डिवीजन पे, ओके। देखो सारे अगर हम होल नंबर, इंटीजर और रेशनल का एक साथ करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में आपको हम डिवाइड करके बता रहे हैं, ओके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। बस इस चीज का अगर मिस हो गया तो मलाल मुझे होगा कि हाँ बच्चे हो तो मिस हो गए, ओके। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग चीजें, कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स बताता चलूंगा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से हमें सब कुछ समझ में आने वाला है। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ओके। तो चलो आओ भाई इधर देखते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। किसकी, डिवीजन। बेटा अगर देखो, अगर मैं बोलूं a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, ठीक, तो मतलब क्या हुआ,
ए था बेटा -2, ठीक है, डिवाइड बाय 3, ठीक है भाई, डिवाइड बाय 4, यही तो है। इसका मतलब क्या होगा बालक, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो गया -2/3, ठीक है, डिवाइड बाय 4। अब अगर 4 लिखा है, 4 का मतलब होता है 4/1, होता है नहीं होता है। डिवाइड करना, जब भी डिवाइड करना आप क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास -2/3 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा बेटा माइनस प्लस -1, ठीक है, 2 3 जा 6, -1/6 आ जाएगा। आ गया सर। अच्छा अगला देखते हैं। अच्छा अगर मैं a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c करूं, अब क्या आएगा सर, देखो भाई -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, यही तो है, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 3/4, क्योंकि 3/4 तो 3/4 हो गया। अब 3/4 को डिवाइड करना तो क्या करो, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई -2 इंटू 4/3, तो बेटा ये वो 4 2 जा 8, तो -8/3 हो गया। क्या -1/6 -8/3 के इक्वल होगा? अरे हो ही नहीं सकता ना बच्चा। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, बिकॉज क्या बोलोगे कि -2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू, किसके नहीं इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 के इक्वल। क्यों, ये आ रहा है -1/6 और ये आ रहा है -8/3, जो कि कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c के इक्वल। कि अगर एक बार इन दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लूंगा और एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में लूंगा तो आंसर अलग अलग आएगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो अब हम क्या बोल देंगे, अगर अलग अलग आना है तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जल्दी से बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं बच्चा, ओके, सो दैट अगर नहीं भी आ रहा है, कोई आपका और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चा, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाएगा आगे चल के, ठीक है बच्चा। और ये रहा आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स, ओके। और इस पे मैं बाइंड अप भी करूंगा हर एक चीज को कि हाँ भाई सभी टाइप ऑफ नंबर्स के लिए कैसा होता है वो आपको दिखा दूंगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चाहिए पढ़िए जाके और एंजॉय भी करिए, ओके। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ का ध्यान बहुत जरूरी है, ओके बच्चा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।